नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पार्ट 3 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पार्ट 3 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। शुरू करते हैं, देखते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले का न्यूट्रॉन की खोज की। तो जो विकल्प हैं उनमें से जेम्स चैडविक जी ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होती है कहलाती है। वो क्या होते हैं, वो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्या होता है समस्थानिक में, समस्थानिक में परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, लेकिन जो होती है द्रव्यमान संख्या वो भिन्न होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अगला देखते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो दो होती है। जल में किसकी पूछ रहा है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो हम जल के अणु का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। यही होता है ना, H2O। तो कितने हाइड्रोजन, संयोजकता होती क्या है, किसी तत्व से हाइड्रोजन की कितनी संख्या जुड़ी हुई है वही उसकी संयोजकता होती है। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, O, फिर एक एच इधर बनाएंगे, एक एच इधर बना देंगे। तो ये हो गया हमारा, हमको ऐसे पता चल जाएगा कि किसी तत्व से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, और जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अगला देखते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन होता है, ऋण होता है, या कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उन पे धन आवेश होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें सही गलत का निशान लगाना है। देखिए इसमें पहला देखिए, परमाणु अविभाज्य कण है। जैसे डाल्टन थ्योरी जब बनी थी तो उसमें डाल्टन जी ने कहा था कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। लेकिन समय के साथ और शोध होते गए और रिसर्च होते गए तो क्या पता चला कि परमाणु भी 3 चीज़ों से मिलके बना है, और वो क्या क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों चीज़ से मिलके परमाणु बनता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परमाणु एक विभाज्य कण है। तो जो दिया है इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु क्या है, एक विभाज्य कण है। अगला देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। सही है, द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। गलत। जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है उस पर, यानी ऋणावेश होता है। तो उसके अंदर ऋणावेश की कमी हो गई। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसमें ऋणावेश की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाने का मतलब कि वो धन आवेशित हो जाएगा। यानी तो ये गलत है, क्योंकि ऋणावेशित नहीं होगा, वो धन आवेशित आयन प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अगला देखिए, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। गलत। अभी हमने ऊपर ही देखा, पानी में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए इसका पहला देखते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। अणु को ही मॉलिक्यूल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगला देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर, एकदम नहीं, लगभग बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान
तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान, और जो धन आवेश का मतलब जो प्रोटॉन होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये होता है हमारा नाभिक में। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला देखते हैं चैडविक। तो चैडविक का संबंध किससे है? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। और कार्बन क्या है? एक तत्व है। तो इस तरह से इसका मिलान हम कर देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु में यानी एटम में पाए जाने वाले कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। ये 3 कण परमाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमारे, तो क्या होता है? पहला हो जाएगा हमारा प्रोटियम। ये प्रोथियम, प्रोटोथम लिख गया है, प्रोटियम होता है। ठीक, प्रोटियम होगा। ठीक, ये इसको हम प्रोटियम कर देंगे, प्रोटियम होता है। फिर ड्यूट्रियम होता है और ट्राइटियम होता है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न 8वां। 8वां क्या कह रहा है? परमाणु संख्या, यानी इनको परिभाषित करना है। तो पहले देखते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा, यानी परमाणु क्रमांक होगा। अगला देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम दर्शित करते हैं ए से। द्रव्यमान संख्या ए से दर्शित करते हैं। पी हमारा प्रोटॉन हो जाता है और एन हमारा न्यूट्रॉन हो जाता है। इन दोनों का योग जो आएगा वही हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं संयोजकता क्या होती है, ये देखते हैं। देखिए, किसी परमाणु की संयोग करने की या संयोजन, जो भी संयोग या संयोजन जो कहते हैं, दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोगता कहते हैं। ठीक है, तो कोई परमाणु कितने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, या कितने हाइड्रोजन किसी तत्व के साथ जुड़ सकते हैं, परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं, वही उसकी संयोगता कहलाती है। यानी सीधा सा कि कोई परमाणु कितना संयोज कर सकता है, संयोजन कर सकता है, उसकी जो दक्षता निश्चित है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। देखिए क्या कह रहे हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यानी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल था, सिर्फ बातें एक तरह से सोच विचार के बोली गई थी तथ्यों के आधार पे, लेकिन इसका कोई वो कहते हैं जो समर्थन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। इन्होंने मॉडल दिया तो, लेकिन और साइंटिस्ट और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया, इसलिए ये मॉडल क्या हुआ? फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड जी ने क्या किया? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने जीरो प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन, जीरो नहीं, ये क्या है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ये अल्फा का प्रकीर्णन हुआ था, अल्फा रेस को गिराया गया था परमाणु के ऊपर। ठीक है, उन्हें प्रयोग जो उन्होंने जो प्रयोग किया था सोने की पतली पन्नी, यानी बहुत पतली पन्नी थी, उस पर अल्फा कण का, यानी अल्फा जो कण थे, अल्फा रेस जो होती हैं, उनको उसी पन्नी पे, सोने की बहुत पतली सी पन्नी पे गिराया। ठीक है, तो ये जो अल्फा कण, इसको बमबारी कहते हैं या बम्बार्डिंग कहते हैं, अल्फा कणों की बमबारी। ठीक, तो उससे निष्कर्ष क्या निकला वो देखते हैं।
देखिए, पहला निष्कर्ष ये निकला कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण विचलित हो गए, यानी अपने रास्ते से, यानी सीधे जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी रास्ता उन्होंने बदल दिया। कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ठीक, तो ये इससे निष्कर्ष निकले थे। ठीक, ये ऐसे हुआ था। ये एक एटम पे गया, परमाणु पे, तो ये अल्फा कण है। ये जो रेज किरणें जा रही हैं इनको अल्फा कण कहते हैं। तो ये कुछ तो ऐसे चले गए, लेकिन कुछ अपने रास्ते से विचलित हो गए, दूसरी तरफ चले गए। कुछ किरणें थी जो वापस उसी रास्ते से वापस लौट आई। ठीक है, तो यही सब जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो इससे उन्हें पता चला कि कुछ तो जो नाभिक है परमाणु का, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक, तो फिर उन्होंने इसके बारे में और विस्तार से प्रैक्टिकल किया और खोज की और फिर पता किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना दिया गया है, टेबल में सब कुछ लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे संकेत है, इलेक्ट्रॉन का संकेत ये होता है, प्रोटॉन का ये होता है और न्यूट्रॉन का ये होता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण इकाई आवेश होता है। ठीक है, ये आवेश होता है इस पे। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान सबका दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इसका द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो ये एक तालिका है। इसके हिसाब से आप इतना ही याद कर लीजिए कि कम से कम आपको उसके जो चिन्ह है, उसका संकेत क्या है वो याद हो जाए आपको, और कौन कौन से चार्ज होते हैं यानी कौन कौन से आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ये याद हो जाए। बाकी जो द्रव्यमान है अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न आपके हल हो गए हैं। कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको, आपकी जो दुविधा है उसको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जितने भी अभ्यास प्रश्न थे आपके वो हल हो चुके हैं। ये था इस वीडियो का। गॉड ब्लेस यू।